गांव की डरावनी भूतों वाली कहानी। गांव की डरावनी भूतों वाली कहानी। रात 1 बजे पुराने कुएं की आवाज। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत खुश रहते थे। दिन में बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और रात होते ही पूरा गांव शांत हो जाता। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, रात के 1 बजे उस कुएं के पास मत जाना। अरे, लेकिन गांव के 4 दोस्त रवि, सोनू, अजय और दीपक इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात चारों दोस्त चौपाल पर बैठे थे। तभी रवि बोला, आज चलते हैं उस कुएं के पास, देखते हैं कौन सा भूत आता है। बाकी दोस्त पहले डर गए, लेकिन फिर सब तैयार हो गए। रात के ठीक 12:45 बजे चारों टॉर्च लेकर गांव के बाहर निकल पड़े। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी है। दीपक डरते हुए बोला, यार वापस चलते हैं। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन। ठीक रात 1 बजे चारों कुएं के सामने खड़े थे। अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे बचा लो। चारों दोस्त डर गए। सोनू की टॉर्च हाथ से गिर गई। तभी कुएं के अंदर से सफेद कपड़ों में एक डरावनी औरत धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। अजय जोर से चिल्लाया, भागो, बाहो। चारों दोस्त गांव की तरफ भागने लगे। लेकिन अचानक दीपक गायब हो गया। बाकी तीनों पीछे मुड़े, लेकिन दीपक कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी दूर पेड़ के ऊपर दीपक बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वो अजीब आवाज में हंस रहा था। अब कोई नहीं बचेगा। रवि डर के मारे कांपने लगा। तभी दीपक पेड़ से नीचे कूद गया, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अब सभी समझ गए, दीपक के अंदर भूत घुस चुका था। सोनू रोने लगा, हमें गांव चलना चाहिए। लेकिन तभी चारों तरफ धुंध फैल गई। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक, तुम लोग यहां क्यों आए? रवि पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कुएं से जोर जोर की हंसी आने लगी। पूरा गांव उस आवाज से कांप उठा। गांव के कुछ लोग टॉर्च लेकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ 3 दोस्त मिले। दीपक गायब था। अगले दिन पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात रवि अपने घर में सो रहा था। ठीक 1 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर वही सफेद औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रवि डर से चिल्लाया, मां, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी और एक भारी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह रवि भी गायब था। गांव वाले समझ गए कि उस कुएं में कोई बहुत खतरनाक शक्ति है। गांव के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी रात को मंत्र पढ़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, कुएं का पानी अचानक लाल हो गया और फिर वही औरत दिखाई दी। वो गुस्से में चिल्लाई, ये गांव अब मेरा है। पुजारी डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक कुएं के अंदर से हजारों चीखें सुनाई देने लगी।
पूरा गांव कांप उठा। फिर अचानक सब शांत हो गया और वो औरत गायब हो गई। लेकिन आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर कोई रात 1 बजे उस पुराने कुएं के पास जाता है तो उसे रोने की आवाज जरूर सुनाई देती है। और कई लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत को आज भी देखा है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।